वक्त एक राह फरार है, वो IMF है। अगर आपने IMF को साथ रखना है तो आपने एक्सचेंज रेट अपनी मर्जी के नहीं कर सकते। ज़रूरी ये है कि हम अपने इंपोर्ट को रोकें। पाकिस्तान को हम क्यों लेकर आए हैं डिफ़ॉल्ट के नैच पे? क्योंकि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के अंदर हम एक्सपोर्ट कम की है। आपने जब आपकी पिछले महीने एक्सपोर्ट कम हुई है, बांग्लादेश की बड़ी है। इन दिला रहा हूँ कि ना IMF चाहता है, ना कोई हमारा दोस्त ममालिक चाहता है कि हम डिफ़ॉल्ट करें। वो सब मदद करना चाहते हैं। इस वक्त जो है वो कड़वा घूट पी लें, IMF की बात मान लें, IMF आ जाएगा, आप सारे मसले से बचेंगे। डार साहब फरमा रहे थे, कतन गलत फरमा रहे थे, और इनको पता होनी चाहिए कि 36 अरब डॉलर्स का पूरा इंतजाम हुआ था, तभी IMF ने पिछली किस्त दी थी। आप हर बात जो है वो मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते। बैरूनी अदायगियों के लिए 36 अरब डॉलर्स का इंतजाम हो रहा था। इस हकदार का मुझ पर जिम्मेदारी पूरी ना करने का इल्जाम गलत है। वजीर खजाना हर चीज का जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। बरामदात में कमी के बायस हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचे। हमारे पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ भी नहीं। गुज़श्ता माह बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे ज्यादा थीं। IMF ही पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का वाहिद हल है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, मॉनेटरी फंड के पास जाएं या रिस्ट्रक्चर करें। मिफ्ता इस्माइल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। आज मेरे पास तोशा खाना का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने है। ये पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे हम ब्रेक कर रहे हैं ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और इसका जो लुबे लुबाब है इस स्कैंडल का, इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं। पहले तो वो समझ लीजिए, वो सिर्फ इतना सा है, इतना नहीं वैसे बहुत बड़ा है, कि 5 से 6 अरब रुपए के मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक, जिनमें मुहब बिन सुलमान भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आने वाले ख़वातीन के जेवरात जो इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर तोहफ़े की सूरत में दिए गए, जिनको तोशा खाना में जमा होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर तोशा खाना के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए और उनकी मुबैना तौर पर गलत एस्टिमेशन लगी और उनको मुबैना तौर पर लो प्राइस करके लो प्राइस पे बेचा गया। और मुबैना तौर पर ये 6 अरब की मालियत के जो तोहफ़े थे वो महज 3 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन करवाई गई और उनको मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में खरीदा गया। इमरान खान की तोशा खाना से अरबों के जेवरात की कोड़ियों के भाव, मुबैना खरीदारी, ग्राफ और बल्गरी जैसे महंगे तरीन ब्रांड शामिल। जराये के मुताबिक सरकारी तहाइफ तोशा खाना के हवाले करने की बजाय वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही रखे गए। कम तय की गई कीमत भी मिनन तस्लीम, किसी ने एतराज ना उठाया। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में नए इंकशाफात। इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये वही रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं उनमें 2 तरह के गिफ्ट्स की कैटेगरीज हैं। एक डिक्लेयर्ड गिफ्ट्स हैं जिनको ओपन मार्केट में बेचा गया, जिस तरह आप कोई लंडे की चीज़ बेच देते हैं। ये नहीं है कि मेरा गिफ्ट है मैं बेच दूं। देखें, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, अब्यूज ऑफ पावर है और सीधी सादी करप्शन है। इसमें 3 जराइम है ना। पहली बात, आप बेच नहीं सकते, रिटेन कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर लगवाएंगे, अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। तीसरा, उस रकम को अपने जाती खर्च में नहीं ला सकते, ये तो करप्शन है। PTI दौर में तोशा खाना के तहाइफ को लंडा बाजार का माल समझकर ओपन मार्केट में बेचा गया। इमरान खान ने सीधी सीधी करप्शन की। दोस्त ममालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कौम की अमानत होते हैं। अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ पर नशर होने वाली सरकारी रिपोर्ट की तस्दीक। 3-4 साल बाद हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा के रोजाना तोशाखाना में से कुछ ले आती है। क्यों एक शख्स को बार बार टारगेट किया जा रहा है तोशाखाना पे? क्यों नहीं उन गाड़ियों की हिसाब किताब आप कह रहे कामना? शायद क्यों इस मुल्क में एक पार्टी को फॉरेन फंडिंग पे पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन में केस पड़े हैं फॉरेन फंडिंग के, आज तक तारीख नहीं लग रही है। आपको पता है एक एक करके सारे चोर डाकू वापस मुल्क में भी आ रहे हैं, मुकदमात भी वापस इनके हो रहे हैं और ये हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके भी इंतखाबी प्रोसेस से हमने बाहर रखना है। हुकूमत 3.5 साल में सिर्फ तोशाखाना ही निकाल सकी। एक ही शख्स को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले क्यों नहीं आते? चोरों ने NRO 2 ले लिया, अब एक एक करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उस्मान डार का जवाब।
पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां 23 दिसंबर को टूटने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप 23 मार्च से पहले नए इंतखाबात की ख्वाहिशमंद। हतमी तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक पावर शो में होगा। वफाकी हुकूमत तहलील रोकने के लिए सरगर्म। PTI से मुज़ाकरात के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त। सदर मुमलिकत से अय्याज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। आरिफ अलवी की ज़मान पार्क में इमरान खान से मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कब टूटेंगी? तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को होगा। करप्शन ने पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी। मौशी तौर पे तबाहाल मुल्क डिफॉल्ट के करीब, कर्जों का रिस्क 100% तक पहुंच गया। हम तबाही के किनारे खड़े हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर बहरानों से निजात नामुमकिन। कौमी मफाद के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। दो बड़े खानदानों ने 30 साल मुल्क लूटा। चोरों के केस एक एक करके खत्म हो रहे हैं। NRO 2 के बाद वापस आने वालों को हार पहनाए जा रहे हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील का मामला। लाहौर में तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। तमाम अहम रहनुमा शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। ज़मान पार्क में इमरान खान और चौधरी मोनी सिलाही की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। एक प्रोपेगेंडा ग्रोह मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ तो उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई अपने किसी नए मंसूबे पे, बल्कि वो तमाम मंसूबे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे उसकी तख्तियाँ बदलते रहे। वही लोग सिर्फ दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, गाली देना, बोहतान, तकसीम, अफरा तफरी, सियासी अदम इस्तेहकाम मचाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI ने इक़्तिदार में आकर सिर्फ गाली, इल्ज़ामात और तकसीम की सियासत की। इन्होंने अपने दौर में एक भी मंसूबा नहीं लगाया। ये सिर्फ दूसरों के कामों पर अपनी तख्तियां लगाते रहे। अब भी अदम इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। PTI कारकुन, अरकान पार्लियामेंट और अहम रहनुमा शरीक। PTI वाले तनख्वाह भी ले रहे हैं, असेंबली में भी नहीं जाते। सिर्फ बातें ना करें, ऐवान पसंद नहीं तो सीटें छोड़ दें। स्पीकर को 4 रोज में इस्तीफों की मंजूरी का हुक्म दें। तो क्या तहरीक इंसाफ तैयार है? नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। PTI तो इंतखाबात का मुतालबा ही कर रही है। वकील का जवाब, इमरान खान की जमात का पार्लियामेंट में होना या ना होना सियासी सवाल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से असद कैसर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी मोनी सिलाही भी मौजूद थे। शुरागा का बिगड़ते मुआशी हालात पर इजहार तशवीश। सानेहा समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण की गिरफ्तारी भी वाज़ेह सबूत। जौहर टाउन धमाका हिंदुस्तान ने कराया। पड़ोसी मुल्क की तखरीबी कार्रवाइयों से पूरी दुनिया को आगाह कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से भी डोजियर शेयर कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी घर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिक सदर का दौरा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल।
दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। पाकिस्तान के साथ तारीखी नौयत के ताल्लुकात हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। ताजिक सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का यादा। इमाम अली रहमान का दौरा बाइस फ़ख्र है, बाहमी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। The people of Pakistan are extremely happy and joyous to know that our brother has come to Pakistan once again, to your second home. Today we had very productive and useful discussion to further strengthen our brotherly and friendly relations and to promote investments, enhance trade, culture between our two brotherly nations. सिंध से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात, MQM के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से किए गए वादों पर भी अमल नहीं हो रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर कामरान टिसौरी और वसीम अख्तर का शिकवा। रिकॉर्डेड कानून साजी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, इत्तेहादी जमातें हुकूमत से मुतालबात मनवाने में कामयाब। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक बिल में तरामीम की शर्त तस्लीम, जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का मुआशी सूरत हाल पर मीडिया को बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स देने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार एंकर पर्सन्स और सीनियर सहाफ़ियों को तफसीलात से आगाह करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना फैक्ट शीट भी जारी करेगी। हर चीज पहुंच से बाहर, पाकिस्तान खित्ते का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार। आने वाले महीनों में महंगाई की शरह और भी ज्यादा रहने की पेशगोई। सैलाब ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे तबाह, रुपए की कदर मजीद गिर सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवां साल का आउटलुक जारी कर दिया। महंगाई के मारे आवाम को जरा सी रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए लीटर तक कमी मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए सस्ता करने की तजवीज़ दे दी। 15 रोज के दौरान आलमी मार्केट में तेल के निर्खों में नुमायां कमी रिकॉर्ड। कराची वालों के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए 45 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब से मलाला यूसुफजई की मुलाकात। मलाला फंड पाकिस्तान की सरगर्मियों, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और मंसूबों पर तबादला ख्याल। एजुकेशन सेक्टर में पंजाब हुकूमत के इस्लाहात प्रोग्राम की तारीफ। मदारिस और स्कूलों में जिस्मानी सजा नाकाबिल कबूल। असम्बली से इसी माह कानून मंजूर करवाया जाएगा। प्राइमरी सतह पर पंजाबी तालीम के लिए साथीजा भी भर्ती किए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। स्मोक के तदारुक के लिए अहम इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को मार्केटें 2 बजे तक ओपन। तमाम रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद। जुमा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत। दुनिया को क़याम अमन के साथ समाजी और मौशी तरक्की के चैलेंज भी दरपेश। इंसानी हुकूक, आलमी इंसाफ और मौसमाती तब्दीलियों समेत मुश्किलात से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में इज़हार ख़याल।